विद्यार्थियों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आशीष सर सीतापुर में हार्दिक स्वागत है। तो यहाँ पर हम लोग विद्यार्थियों कक्षा 10 के साइंस के चैप्टर को पढ़ा रहे हुए हैं। साइंस के चैप्टर नंबर 2 में है अम्ल, क्षारक और लवण में, जिसके कि हम लोग 20 ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न करेंगे इस वीडियो में। क्योंकि अब विद्यार्थियों थ्योरी के साथ साथ ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं, जिसके कि हम इस लेक्चर में 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न कवर करेंगे। इसी का पहले का वीडियो यदि आपने नहीं देखा चैप्टर फर्स्ट का, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक में जाकर के वहां से देख सकते हैं, तो चैनल में प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आइए हम लोग इसके साथ में, आप लोग अगर देखना चाहते हैं तो थ्योरिकल वीडियो भी हमारे चैनल पे उपलब्ध है, मैथ साइंस के, वहां से देख सकते हैं। यह वीडियो कैसा लगा बाद में हमको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। आइए हम लोग पहले प्रश्न की तरफ है। पहला प्रश्न हमारे सामने है, लिटमस विलेन जो बैंगनी रंग का रंजक होता है, जो लिटमस विलेन होता है या लिटमस पेपर कह लीजिए, यह किस पदार्थ का बना होता है। तो लिटमस पेपर जो होता है विद्यार्थियों, लाइकेन नामक पौधे की छाल से बनाया जाता है। इसको जो है लीचेन कहते हैं, जैसे कि विकल्प नंबर बी में आपको दिखाई दे रहा होगा। तो विकल्प नंबर बी यहाँ पे लीचेन सही हो जाएगा। आइए हम लोग प्रश्न नंबर 2 की तरफ है। प्रश्न नंबर 2 हमारे सामने, निम्नलिखित में से कौन बेकिंग पाउडर है। बेकिंग पाउडर माने खाने वाला सोडा कौन सा है इसमें, मिश्रण है, यौगिक है, तत्व है कि मिश्र धातु है। तो यहाँ पर यह मिश्रण के अंतर्गत दिखाया जा रहा है। आइए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, यानी इंडिकेटर की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। हल्दी देखो एक प्राकृतिक जो है सूचक है, इसको तो हम यूज कर सकते हैं। मेथिल ऑरेंज भी जो है हमारा, ठीक। इसके बाद फेनाइलफ्थलीन भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मूली को विद्यार्थियों यहाँ पे यूज नहीं कर सकते। देख सकते हैं आपके सामने जो है मूली ऑप्शन में दिया हुआ, तो मूली गलत है और इसका जो है गलत आंसर ही पूछा गया था। निम्नलिखित में से कौन क्षारक है। क्षारक यहाँ पर कौन है, बेस कौन है। तो देख लीजिए, जो धातु के ऑक्साइड होते हैं वो क्षारक होते हैं, जो अधातु के ऑक्साइड होते हैं वो अम्लीय होते हैं। तो यहाँ पर एक ही जो है सबसे पहला विकल्प दिखाई दे रहा है, ZnO यानी जिंक ऑक्साइड। जिंक एक धातु है और उसका ऑक्साइड एक क्षारक होगा। तो यहाँ पर जो है विकल्प नंबर आपके सामने पहला यहाँ पर विद्यार्थियों सही हो जाएगा। आइए हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। प्रश्न नंबर 5 आपके सामने कि पोटास एलम क्या होते हैं। तो पोटास एलम जो है एक द्विक लवण होते हैं, द्विक लवण, इसको याद कर लेना। तो यहाँ पर देख लीजिए विकल्प नंबर 4 आपके सामने सही हो जाएगा। आइए हम लोग प्रश्न नंबर 6 की तरफ है। प्रश्न नंबर 6 हमारे सामने कि हमारा शरीर पीएच मान के किस परिसर में, किस रेंज में सही तरीके से कार्य करता है। जैसा कि आप सभी विद्यार्थी जानते हैं, पीएच स्केल की खोज है, पीएच पैमाने की खोज वैज्ञानिक डॉक्टर सोरेनसन ने की थी। यह पीएच मान 0 से लेकर 14 तक होता है। 0 से 7 तक अम्लीय, 7 से ऊपर तक क्षारीय, लेकिन जो 7 होता है उदासीन होता है। तो हमारा शरीर जो है 7 से 7.8 तक के बीच में बढ़िया रहता है। यहाँ पर विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। बढ़ते हम लोग प्रश्न नंबर 7 की तरफ। तन HCl का पीएच मान कितना होगा। जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है उसका पीएच मान कितना होता है, उसका मान 1 होता है या तो 0 होगा। 0 इसलिए क्योंकि यह प्रबल अम्ल है, ठीक। निम्नलिखित में से कौन प्रबल लवण है। प्रबल लवण यहाँ पर कौन है, तो NaCl ही प्रबल लवण है। NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड, नमक, साधारण नमक। बहते हुए रक्त, यानी जब पानी के रक्त को रोकने में उपयोगी क्या होगा। जैसे हमारा हाथ कट जाए, कोई भी अंग कट जाए, उसमें खून बह रहा होता है, तो हम किस चीज को लगाते हैं जिससे वो खून रुक सकता है। तो फिटकरी का यूज हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं। विकल्प डी यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 हमारे सामने कि धातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं। तो अभी हम पहले बता चुके हैं, धातु के ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं। विकल्प नंबर बी सही होगा। अधातु के ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। जल का पीएच मान कितना होता है। जल एक उदासीन होता है, जो 7 पीएच मान होगा। आइए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना नहीं है। यहाँ पे प्रश्न होना चाहिए था, इसमें गलत है, तो इसलिए कौन सा बुझा हुआ चूना नहीं है। तो सी वो बुझा हुआ चूना है। पूछा जा रहा है बुझा हुआ चूना अगर है, तो यहाँ पर विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, COH का होल ट्वाइस। आइए हम लोग चलते हैं, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होगा। विरंजक चूर्ण जो उसको हम बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, CaOCl2। तो यहाँ पर विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। आइए हम लोग 14 नंबर प्रश्न की तरफ है। चींटी के डंक, जब चींटी काट लेती है तो उसके नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। नेटल माने उसकी जो सुई होती है, जो नोक होती है, तो उसमें मेथेनोइक अम्ल होता है। यहाँ पे विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। अम्लीय वर्षा कहलाने के लिए आवश्यक है कि वर्षा के जल का पीएच मान कितना हो। तो पीएच मान 5.6 से जब कम होगा तो वह अम्लीय वर्षा कही जाएगी। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो C6H12O6 होता है ग्लूकोज का, यही फ्रक्टोज का सूत्र होता है। विकल्प नंबर बी सही है। यहाँ पर प्रश्न नंबर 17 हमारे सामने, एस्टिक अम्ल का आयुपेक्सिन नाम क्या है। एस्टिक अम्ल
CH3COOH होता है, एसिटिक अम्ल को सिरका कहते हैं और उसका मेथेनोइक अम्ल जो है सही जो है IUPAC नाम हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 हमारे सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा आयन लाल लिटमस को नीला कर देता है? तो लाल लिटमस को नीला कौन करेगा? क्षार करेगा। क्षार कौन होता है? OH माइनस आयन होते हैं, तो विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, OH। फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग कैसा होता है? तो फेरस सल्फेट रंग जो होता है हरा होता है, फेरस सल्फेट। आइए हम लोग बढ़ते हैं 20 नंबर और अंतिम प्रश्न ये हमारा है इस सेशन का कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अम्ल है? तो ये Cl यहाँ पर अम्ल हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो विद्यार्थियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।